हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री जिसका दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर आरंभिक समाज पार्ट 1 होने वाला है इस चैप्टर का। तो आज हम इस पार्ट में इसकी बारे में बहुत सी जानकारियों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइमलाइन को देख लेते हैं। यहाँ पास टाइमलाइन में हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व था और यह एक शहरी सभ्यता थी जिसे हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। उसके बाद जो 1900 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का समय था वो अज्ञात काल था, यानी कि इसके बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है। उसके बाद फिर आती है वैदिक युग 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पास ग्रामीण लोग रहते थे। वैदिक युग में ही ऋग्वैदिक काल आया जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद फिर आया उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। फिर वैदिक युग के बाद फिर आया लौह युग। लौह युग या महाजनपद युग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक, जिसमें 16 महाजनपदों का विकास हुआ। और इसमें सबसे बड़ा महाजनपद जो था वो मगध था। और मगध पर कई वंशों ने शासक किया, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और बाकी सभी जो वंश है सिर्फ नॉलेज के लिए इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। यह ग्रामीण सभ्यता थी और इसे आर्यों द्वारा बसाया गया था। आर्य जो कि मध्य एशिया से आए थे। इसका काल 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इनकी भाषा प्राक संस्कृत थी, जो वर्तमान संस्कृत से थोड़ी सी अलग थी। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल के दौरान ऋग्वेद की रचना हुई और उसी के बाद फिर उत्तर वैदिक काल के दौरान अन्य वेद जैसे कि सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना की गई। तो जो वेदों की संख्या थी वो 4 थी। ऋग्वेद की जो रचना हुई वो ऋग्वैदिक काल में हुई और जो अन्य 3 जो थे वेद वो थे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इनकी जो रचना हुई वो हुई उत्तर वैदिक काल में। तो वेदों की संख्या 4 थी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वैदिक काल के बाद फिर आया लौह युग, लौह काल यानी कि महाजनपद काल। तो देखते हैं कि ये क्या था। तो लोहे की खोज के बाद सभ्यताओं के रहन सहन में परिवर्तन आया। लोहे से हल और हथियारों का निर्माण होने लगा। हल के निर्माण के कारण खेती की मांगों में वृद्धि हुई और लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा। और लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनाने की शुरुआत भी हुई, जिससे महाजनपदों का विकास होना शुरू हुआ। अब जानते हैं कि जनपद क्या है। जन का अर्थ होता है लोग और पद का पैर। जनपद उस जगह को कहा जाता था जहां पर लोग आकर रहने लगे, यानी कि जहां पर आकर के लोगों के पैर ठहर गए, जमने लगे। हथियारों और खेती में वृद्धि के कारण जनपदों के आकार में वृद्धि होने लगी और इस तरीके से महाजनपदों का विकास हुआ। यानी कि पहले जन यानी कि लोग और जाकर के जहाँ पास बस गए उसे जनपद कहा गया और उन जनपदों का आकार बढ़ता गया और फिर वो कहलाए महाजनपद। उस समय मुख्य रूप से 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे विशाल था मगध। तो देखते हैं कि मगध पर किन किन वंशों ने शासन किया। मगध पर शासन सबसे पहले हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के जो पहले राजा था बिंबिसार से, इनके बाद इनका पुत्र अजातशत्रु आया। फिर आया उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है। उसके बाद फिर आया नागदशक को इसके सेनापति शिशुनाग ने मार दिया। और फिर आया शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक शिशुनाग थे। और फिर आया कालाशोक और नंदीवर्मन को जो है महापद्म नंद ने मार दिया। जो महापद्म नंद जो था वो इसका सेनापति था। और फिर आया नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे। और इसका अंतिम शासक जो था वो था धनानंद जो था वो बहुत ही घमंडी राजा था। धनानंद द्वारा चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं, का अपमान किया जाना ही उसके अंत का कारण बना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, तो धनानंद जो था उसने चाणक्य का अपमान किया। तो चाणक्य ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट करके रख दूंगा। तो इसके लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और धनानंद को हराकर उसके राजपाट को समाप्त कर दिया, यानी कि उसके पूरे साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इस तरह नंद वंश की समाप्ति। और उसके बाद आया मौर्य वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अशोक के दादा थे।
तो इसमें मुख्य रूप से हम अशोक के बारे में जानेंगे, जो कि एक महान शासक था। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है क्योंकि मौर्य वंश में सबसे प्रभावशाली राजा जो था वो अशोक ही था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। इस वजह से इसके बाद वाले राजा इतने शक्तिशाली नहीं रहे और अंत में मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद फिर काफ़ी लंबे समय तक भारत में बाहरी शासकों यानी कि विदेशी राजाओं का राज रहा, शासन रहा। और फिर आया गुप्त साम्राज्य, जिसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। उसके बाद फिर आए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। तो आई होप कि ये सभी टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इसका पार्ट 2 और आने वाले सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।